सो गाइस, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं और इनका कंसेप्ट जो है आप लोगों को होना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा कि हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले जो है हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं हमारा ये टॉपिक कौन सा है। हमारा टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक हो गया। तो ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग बात करें तो एक कंसेप्ट आप लोग सिंपल सा ज़हन में रख लें कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है हमारे पास सिर्फ पूरी सी प्लस प्लस के अंदर दो जगहों पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तो स्विच के अंदर यूज़ करेंगे, दूसरा लूप के अंदर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को, स्विचेस एंड लूप। इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड। ठीक है, यानी हम स्विचेस के अंदर और लूप के अंदर सिर्फ ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस ये होता है, काम ये होता है कि हमें जब हम स्विच की बॉडी से बाहर निकलना चाह रहे हों या लूप से बाहर निकलना चाह रहे हों तब हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। ये लूप से फ़ौरन या जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है लूप से फ़ौरन एग्जीक्यूशन जो है एग्जिट होकर लूप से एग्जिट हो जाता है और स्विच से भी एग्जिट हो जाता है। हम लोगों ने जब स्विचेस पढ़े तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को केसेस पढ़ाए थे। तो हर केस के आगे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई थी कि जैसे वो केस एग्जीक्यूट हो, उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, फ़ौरन ब्रेक जैसे ब्रेक वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो उसके बाद फ़ौरन जो है स्विच जो है एग्जिट कर दे, कर्सर सीधा हमारे पास नीचे आ जाए। ठीक हो गया। तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सिंपल सा कंसेप्ट ये रख लेंगे आप लोग, स्विच से बाहर निकलने के लिए, लूप से बाहर निकलने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। स्विच से बाहर निकलने के लिए और लूप से बाहर निकलने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट का कंसेप्ट लूप के अंदर। स्विचेज के अंदर तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो अब मैं आप लोगों को लूप के अंदर समझा देता हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट जो डाउट्स हैं आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। मान लिया मैंने फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर इसके अंदर मैंने जब सबसे पहले जो है स्टार्टिंग पॉइंट लिखा, इनिशियलाइजेशन करवाई है। इनिशियलाइजेशन में यानी कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना, मैंने कहा 0 से स्टार्ट होना है। उसके बाद मैंने कहा कहाँ तक जाना है, उसने कहा कहाँ तक जाना है, मैंने कहा 10 तक जाना है। और उसके बाद उसने पूछा कि कितने कदम चल के वहाँ तक जाना, तो मैंने कहा आई प्लस प्लस, यानी एक ही कदम चल के हम लोगों ने इस डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो मान लिया यहाँ पे जो है मैं क्या चाहता हूँ, इफ़, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लगा दिया है कि इफ़ जो है आई इज इक्वल टू हमारे पास इज इक्वल टू 5 हो, जैसे आई की वैल्यू 5 हो वहीं पे ब्रेक लग जाए, वहीं पे ब्रेक लग जाए। ठीक होगा, जैसे आई की वैल्यू 5 होगी वहीं पे हमारा ब्रेक लग जाएगा। और नीचे मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ जो वैल्यूज हम लिखेंगे, सी आउट आई, एंड एल भी यहाँ लिख देता हूँ, एंड एल, और कंट्रोल एस कर देता हूँ इसको। अब जैसे हम लोग इसको रन करेंगे तो आप लोग देखोगे हमारे पास कि लूप सिर्फ 5 बार चला है। ये देखिए 0 1 2 3 4, जैसे 5 आया था उसने फ़ौरन एग्जिट कर दिया, फ़ौरन ब्रेक होकर लूप की बॉडी से एग्जीक्यूशन बाहर निकल गई। हालांकि ये लूप तो 10 बार चलना चाहिए। अगर मैं इसको कमेंट आउट करके रन करूँ तो आप लोग देखोगे ये 10 बार चलेगा हमारे पास। कंट्रोल एस किया मैंने, अब इसको रन कर रहा हूँ तो आप लोग देखोगे 10 बार लूप चलेगा हमारे पास। तो ये देखें, मैं रन करता हूँ अब, ये देखें। तो अब देखें हम लोग 10 बार लूप चला है। लेकिन जैसे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ की, उसने क्या किया कि जैसे आई की वैल्यू 5 हुई उसने फ़ौरन जो है ब्रेक ले लिया। अब दोबारा जो है मैं इसको कमेंट आउट करके देखता हूँ, ये देखें। इसको दोबारा रन करूँगा जब तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ 4 बार लूप चलेगा। तो जैसे आई की वैल्यू 5 हुई फ़ौरन जो है लूप बंद हो गया। कंट्रोल सेव, और अब रन कर रहा हूँ, देखें आप लोग। तो ये देखें सिर्फ 4 बार लूप चला, 1 2 3 0 1 2 3 4, यानी कि 5 जैसे ही आया फ़ौरन ब्रेक ले लिया, फ़ौरन ही एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप होगी। और तो
अब यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जैसे मैंने लगाई, जैसे आई की वैल्यू 5 हुई फ़ौरन वहीं पे ब्रेक हो गया, बाकी जो 6 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ थी वो हमारे पास प्रिंट नहीं हुई, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक हो गया। तो अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट समझते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स ओनली यूज्ड इन लूप्स। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स ओनली यूज इन लूप, जो सिर्फ लूप्स के अंदर यूज करते हैं और कहीं यूज नहीं हो सकती। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड ओनली इन लूप, ओनली इन लूप्स, इन लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम सिर्फ लूप के अंदर यूज करते हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, हमारे पास सबसे पहले ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट पे हमारे पास फर्क थोड़ा समझ लें। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा था, जैसे 5 आ रहा था हमारे पास, उसने सब जो आगे वाली 5 के आगे जितनी भी वैल्यूज थी हमारे पास 6 7 8 9 10 वो सारी जो है एग्जिट कर दी, वो नहीं डिस्प्ले की, वहीं पे लूप बंद हो गया था। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, जहाँ पे अगर ब्रेक की जगह पे मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाऊं तो वो ये क्या करेगी कि जैसे 5 आएगा वो सिर्फ 5 वाली वैल्यू को स्किप करेगा, बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसे प्रिंट करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या हुआ था हमारे पास, यहाँ पे देखिए जैसे 5 आया तो 5 के बाद वाली जितनी वैल्यूज थी हमारे पास वो सारी एग्जिट होगी, सारी जो है नहीं हमारे पास डिस्प्ले हुई कंसोल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे। लेकिन जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे तो जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वो वाली जो आइट्रेशन होगी वो सिर्फ स्किप होगी, बाकी जो है सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ब्रेक की जगह जगह पे अगर मैं कंटिन्यू लिखूँ और कंट्रोल एस करके इसको रन करूँ तो आप लोग जो देखोगे कि 5 के अलावा हमारे पास सारी जो है आइट्रेशन थी वो सारी जो है लिखी जाएंगी, 5 नहीं लिखा जाएगा। ये देखें 0 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे नहीं है, 4 के बाद डायरेक्ट 6 है हमारे पास। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट आया तो उसने वो वाली आइट्रेशन जो 5 वाली थी उसको स्किप कर दिया, उसको नहीं लिखा। उसके बाद बाकी जो आइट्रेशन थी वो उसने क्या किया हमारे पास डिस्प्ले करवा दी 6 से लेकर 10 तक। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में क्या हो रहा था, हमारे पास 6 से लेकर 10 तक था, वो भी हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो आप लोग सिंपल सा कंसेप्ट ये रख लें कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है जहां पे भी लगेगी वहीं से जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक हो गया। कंटिन्यू स्टेटमेंट जहां पे यूज होगी तो वो वाली आइट्रेशन जो होगी हमारे पास वो स्किप हो जाएगी, उसके बाद बाकी लूप है जो नॉर्मली वो चलता रहेगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट ब्रेक स्टेटमेंट में और कंटिन्यू स्टेटमेंट में। जब हम ब्रेक स्टेटमेंट जो है स्विच के अंदर यूज करते हैं तो वहीं पे भी यही काम है हम उसका, ये स्विच की बॉडी से ये एग्जिट कर जाता है। ठीक हो गया। तो ये स्विच का जो एग्जीक्यूशन होती है हमारे पास स्विचेस के अंदर, जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो वो स्विच से एग्जीक्यूशन सीधा बाहर आके हमारे पास नीचे चली जाती है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस था हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है और ये हम कई कई जगहों पे जब भी हम लूप पे वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में जो है फंक्शंस को पढ़ेंगे, तो जो कि आखिरी हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियोस बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।